मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो संविधान को मानते, चाहे किसी धर्म का रहो, कुछ भी रहो, कोई कोई धर्म मजहब का रहो, और सभी मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, सुन लो। आज हम लोग 5,000 साल के बाद में देख लो, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता मिला के दे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ तलवार लेके लड़ी हमारी शुद्रस्ती, हमारी माँ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी। उस बाद में अंग्रेज आए 18वीं सदी में, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने एजुकेशन शुरू करके समता लाई। और देख लो, साउथ में नारायण गुरु और एक पेरियार रामस्वामी जन्मे 1878 में। उसके बाद में देख लो, ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांचा असूड लिखा। अब महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली, जब उन्होंने शिव जयंती की। ये आर्य, यहूदी, नाजी, निजामी, मराठा, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों ने गणेश उत्सव शुरू किया। और 78 में पेरियार का जन्म हुआ। अब बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। ज्योतिराव फुले ने स्कूल शुरू की। 1874 में शाहू महाराज का जन्म हुआ है। शाहू महाराज ने देख लो क्या बोला, जो बहुजन का लड़का स्कूल में नहीं जाएगा उसको मैं फाइन करूंगा। अब बाबा साहब को हेल्प किया। और उसके बाद में देख लो, उन्होंने 50% आरक्षण दिया, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व निर्माण किया। और उसे महाराज को इन लोगों ने 9 मई 1922 को खून किया गया उनका। ये आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजामी, मराठा के लोगों ने देख लो, शिवाजी महाराज भी 50 के पहले मर गए। जगसंत शस्त्र तुकाराम महाराज का भी खून किया, संभाजी महाराज का भी खून किया। उन्होंने समता लाई। और पेरियार रामास्वामी देख लो, जब कुंभ मेले में गए इलाहाबाद में 1905 में, वो बेचारा दाढ़ी करके था, उसको भगा दिया। बोले हम लोग आर्य, यहूदी, निजामी, नाजी, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोग, हमेशा हम चिकने रहते हैं, क्योंकि हमारे खून में है बिजनेस, हमारा लोहे का ताकत रहता है, हम कभी भी रेडी रहते हैं। उन लोगों ने, निजामी, मराठा, आर्य, यहूदी, विदेशी, पेशवा, इन लोगों ने संभाजी महाराज का खून किया है। सुन लो निजामी मराठा के लोगों। 1885 में आर्य, विदेशी, नाजी, निजामी, मराठा, हिटलर से 2 टर्म डिक्टेटर लाल बाल पाल ने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे कांग्रेस पार्टी बनाई है। 20 में परिषद ली और बताया, शाहू महाराज ने आज से इस देश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब लोगों के, ओबीसी रहो, मराठा के गरीब लोगों, हमारे यहाँ 500 राजा महाराज थे, उन लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और देख लो मेरे देश के लोगों, 9 मई 1922 को उनको भी मारा गया। और पेरियार ने कांग्रेस छोड़ी। और देख लो, महाभारत में कृष्णा को पावर है, सभी भारत की औरतों के साथ भोग करेगा, 2 साल से लेकर कोई भी औरत के साथ। रामायण में देखो, नंगे साधु से लव कुश पैदा हुए। और पेरियार गया 24 में कांग्रेस छोड़ के और कहा, देख लो, राम, सीता, लक्ष्मण जो लव कुश पैदा हुए नंगे साधु से, कहा चप्पल की माला पहने, घुमाया चेन्नई में, कहा सांप के डांस करने से एक ही आदमी मरता है, बम्मन के जिंदा रहने से करोड़ों लोगों को ये गुलाम बनाते। सालों को काटो पहले। उस टाइम में अगर हमारे लोग पढ़े लिखे होते, आज ये नौबत नहीं आती थी। मेरे वर्ल्ड के लोगों, इस पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार कोई कंट्री में हो रहा है क्या? 90% लोगों के साथ 5,000 साल करने के बाद में फिर देख लो, 25 में इन्होंने आर्य से जनसंघ बनाई है, मंदिर के लिए, मंदिर के लिए पानी पीने का अधिकार नहीं। और ये देखो, गांधी बनिया 31 में क्या कहा, मैं सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल के लिए बैठ गया। और 35 में दमाई का निधन हुआ। और देख लो, बाबा साहब ने सोचा मेरे बच्चों को मारेंगे,
और SC ST को आरक्षण दिया अंग्रेजों ने। अरे अंग्रेज आए इसलिए शव फुले आम्बेडकर हुए, लेकिन ये आंदोलन कर रहे थे हमारे जो फुले शव आम्बेडकर लोगों के विचार से, हमारे बहुजन को जो आज़ादी मिला के दी है, हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे संतों ने उसका ये विरोध कर रहे थे। 42 में देख लो सेकंड वर्ल्ड वार, मैं कई बताया। हिटलर ने जब वर्ल्ड वार किया तो ये ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग बोले हम चले जाएंगे। अंग्रेज चले जाओ का नारा लगा, हमारे लोग मरे, पैर में चप्पल नहीं थी मेरे भाई साहब। नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए देख लो आज भी लिस्ट लगी, जितने भी मुस्लिम है, ये हिंदू को जितना अन्याय अत्याचार किया है स्वातंत्र के बाद में, किसी भी मुगल ने संतों को नहीं मारा है। इतने क्रूर लोग हैं ये, और हम मरे हैं। और उसी गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को देखो बंच ऑफ थॉट में गोडवलकर, हेगड़ेवार, जिना सब एक कांग्रेस में थे। यह हाइब्रिड बनी हुई है, आर्य विदेशी यहूदी, हमारे शूद्र औरत, उसके बाद में जो अंग्रेज को इन्होंने बुलाया है ये भी सांड आए थे। उसके बाद में 500 हमारे यहाँ राजा थे, राजा 10-10 औरत करते थे, वो कोई नहीं करता था। हमारी महिलाएं ये अंधविश्वास थी, पूजा पाठ के नाम पे घुस के ये क्रूर कौम निजामी मराठा की पैदा हुई है। उसी गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को मारा आतंकवादी नाथुराम गोडसे ने, और उसका सुनता किया था देखने पूरे हिंदू मुस्लिम करने के लिए। आज जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, बाबा साहब को मुसलमान तलवार निकालकर आदिवासी लोगों ने जब चुन के भेजा, और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया 2 साल 11 महीने में, कहते हमें मनुस्मृति चाहिए। देख ले मेरे देश के लोगों, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और महामानव ने इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में सभी को एक मत का अधिकार दिया और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। सुन लो मेरे वर्ल्ड के लोगों और मेरे देश के संविधानवादी मानवतावादी लोगों, देख लो क्या डेफिनेशन है। और सभी को कालेरकर आयोग OBC के लिए भी बनाया था, SC ST OBC को आरक्षण रक्षण सिक्योरिटी दिया था। शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पटाया, बाबा साहब ने जय शिवाजी जय भवानी इस नारे के साथ बाबा साहब ने जब हमें मानवतावादी सोच के, जब इन्होंने 26 जनवरी 1950 से स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, कौन बैठे हैं वर्ण व्यवस्था के आर्य, यहूदी, विदेशी, निजामी, हत्यारे, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, और ये कौम हुई है राजा महाराजाओं ने मेहनत की, हराम का पैसा इनके पास है। और ये कितने कूद निकले, ये निजामी मराठा 500 राजा थे हमारे देश में, महाप्रताप से लेकर इनका खून चेंज हुआ है। इतने टेररिस्ट निकले 5000 साल के बाद में। देख लो मेरे वर्ल्ड के लोगों, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की आहुति दी। एक लड़का था उनका यशवंत, 1912 में उसको मैट्रिक तक होने नहीं दिया। बताओ कौन बैठे हैं कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अरे हराम खोर लोगों, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों, हिटलर के औलादों, 50 से आप बैठे हो। मेरे देश के 90% लोगों, आप संविधान से बने हो। और उसके बाद में देख लो 51 में कालेरकर आयोग के लिए बाबा साहब ने, और हिंदू कोड भी, ये नंगा बाबा कुंभ मेला वाले, देख लो ये विरोध किया। और 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाबा साहब को दिया। और देख लो 78,000 मत इनवैलिड किया नड्डा। ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट में वेश्या व्यवसाय चल रहा है। ये आतंकवादी देश, जो हिटलर की औलाद, फडणवीस की औरत कहती है। और ये हराम खोर भागवत, आर्य विदेशी, नाजी, हिटलर से 200 टाइम बोलता है, 3 बच्चे। अरे हराम खोरो, तुम्हारा बाप का देश है करे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी वालों, मेरे देश के लोगों, आपका सब खत्म हुआ है। मैं बताने वाला हूँ अभी आज़ादी के लिए, तीसरी आज़ादी के लिए मेरा स्लोगन है, मरेंगे मिटेंगे। EVM को हटाने के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने बेटे, अपने
बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। 52 से कौन बैठे हैं? 14 अक्टूबर को दीक्षा ली भाई साहब नागपुर में 56 में, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। नेहरू जी की रखेल सविता कबीर, इसने 5 दिसंबर को रात को उसका खून किया। ये साइंस जर्नी में डॉक्टर खरात सर ने और दिलीप मंडल ने बताया गया है, 5 क्लास का लड़का भी। और देख लो महाराष्ट्र में 56 में ये ओबीसी का जो डंडा और ये लेके 48 में डॉक्टर LLB हुआ है, इसका नाम है शंकरा चौहान। ये ओबीसी समाज का है, ये पुसद के पास उमरखेड़ का रहने वाला है, साई भक्त है। मराठवाड़ा 56 को अलग किया, सुन ले जरांगे पाटिल। बाप और बेटे ने पूरे मराठवाड़ा के ऊपर राज किया। 60 में देख लो मेरे भाई लोगों, विदर्भ को इन्होंने चितपावन संगठन, काला सोना और पावर स्टेशन के लिए कितने कूद लोग गए, और 62 में कत्ल खाना निकाला। हम पढ़े लिखे नहीं थे, सुन लो मेरे देश के लोगों, आदिवासी कत्ल खाना, मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे 39 का जन्म है, 21 साल का था। उसका जन्म गांव में घूमने वाले कुत्ते से हुआ था, लेकिन माल खाने वाले कुत्ते 22 साल में। हिस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनको गाइड करने वाले, और इसको गाइड किया आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा के लोगों ने, क्योंकि वही तो पढ़े लिखे थे, PA से लेकर मिनिस्टर तक वही तो हुए। इतने कूर है ये लोग। और 62 में उसको बिठा के क्या किया इन लोगों ने? क्या सही खरे आदिवासी कौन, उनको आदिवासी शालाएं दी, टीचर दी, करो भोग मजा मारो, और चपरासी से लेकर उनको बिठाया। और नेहरू जी का देहांत देख लो 64 में हो गया। उसके बाद में जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में जाके मारा है। और 65 से बोलो 64 से ये निजामी मराठा आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा 205 डिक्टेटर आतंकवादी संभाजी ब्रिगेड का हेड, पूरे भारत का सत्यानाश करने वाला, सुअर का गू खाने वाला शरद पवार 65 से राजनीति में आया है। देख ले मेरे देश के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, और हमारे लोग 65 में पढ़े लिखे था। अरे पैदा हुए तो स्कूल में जाते थे, एक शर्ट एक पैंट, और 48 डिग्री में मेरे देश के लोगों पैर में चप्पल नहीं होती थी। सुन लो सही बात है क्या गलत बात है? और जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टरेट लिए लोग हैं, इनको इन लोगों ने गाइड करके पूरा ब्रह्मा समझा के तुम लोग पैसा कमाओ, और हमारे माँ बहन के जलो ये भी वही धंधा कर रहे, लालच पैसा और औरतों का भोग, इसी में सबसे अपनी आदत लगाते। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री बनी, देख लो प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। उसके बाद में कई अंडरटेकिंग निकाले बाल को जैसे ही, और हमारे लोगों ने बाबा साहब के पुतले के जब स्ट्राइक किया, वो मानवतावादी, सुन लो गांधी फैमिली के लोगों, खूनी विश्व रत्न के खूनी गांधी फैमिली के लोगों। और इंदिरा जी ने कई अंडरटेकिंग निकाले। 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, और 73 में देख लो मेरे देश के लोगों, जिस पेरियार ने नीडर से लेकर मिसाइल तक चले गए। सुन लो अब्दुल कलाम, नारायण गुरु, नारायण क्या नारायणन, वो मरने के बाद में 95 ईयर्स में इन्होंने नंगा नाच शुरू किया है। कौन है ये आइडिया? हराम खोर लोगों, यूनियन के लोगों, कौन है? BMS। और ये इन्होंने स्ट्राइक करके इंदिरा गांधी को तकलीफ दिया, यानी जानबूझ के किया। कितने लोग पढ़े लिखे थे 75 में SC ST OBC के लोगों को पॉलिटिक्स में, बताओ मुझे। और जो भी पढ़े लिखे थे वो कांग्रेस में गए। उस टाइम में तो वो रेडियो में थे हम लोग। देख लो सोच कैसी आएगी। और इनको कोई भी पार्टी ऑर्डर देती है, कांग्रेस ही वही है, RSS भी वही है, और जनसंघ वही है। जब इमरजेंसी लगाई, राजनारायण के अगेंस्ट में चुन के आई थी वो 75 में, ये चमड़ी चोर जेठमलानी ने उसको इनवालिड किया। उस टाइम में हमारे यहाँ रेडियो था। और 77 में जयप्रकाश नारायण की समाजवादी, इसमें मुलायम सिंह यादव,
चरण सिंह, चंद्रशेखर, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, कई लोग थे। जब मंडल कमीशन की स्थापना हुई, मोरारजी देसाई प्राइवेट, तब से देख लो इन्होंने कितने लोगों की कत्ल की। और उसी टाइम में ये वामन मेश्राम बॉम्ब से निकालकर कांशीराम का दुश्मन, इसने आतंकवादी संगठन निकाली है जिसका नाम है अखिल भारतीय आदिवासी, जिसमें 14 जाति के लोग हैं। और हमें बोलते आपका माँ बाप का प्रूव करो, 50 के पहले हराम खोरो ओबीसी की जनगणना नहीं की है। कितना अन्याय अत्याचार आज वर्ल्ड के अंदर महाराष्ट्र में हो रहा है, कहीं ना हो, ये मैं बताने वाला हूँ। और सही बात है क्या गलत बात है, सुनो महाराष्ट्र के लोगों। 78 में इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा के कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, ये हराम खोर हमको जूते से जात कानून मारने वाला हराम खोर यहूदी नाजी हिटलर से डिक्टेटर, साले तू लात मारेगा नितिन गडकरी। 2015 में खापड़े नाम की बर्तन घसने वाली 9 साल के बेटी के साथ रेप करके उसका खून किया है, देख लो आज भी। आइत खाओ साले हराम खोरो तुम, यहूदी नाजी हिटलर के औलादो। उस टाइम में हमारे यहाँ टीवी नहीं, यह रेडियो भी नहीं था, तो क्या होगा, कितने लोग पढ़े लिखे थे। सोचो मेरे SC ST OBC के संविधान को मानने वाले लोगों, और पढ़े लिखे लोग संविधान, वही लोग जो चमड़ी और पैसे के लिए समाज को गुलाम बना रहे। मेरे समाज में सबसे ज़्यादा हलबा समाज में लोग, ये मेरे गरीब लोग को 10 बार मारो सालों को, मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है। साले आज भी नितिन गडकरी हकता है तो खाने की आदत हो गई इनको। साले डॉक्टर इंजीनियर हुए आज भी बोलते हैं धर्म के हो गए सब। अरे भड़वे लोगों, हर एक का जन्म स्त्री के पेट से हुआ है। वर्ल्ड के अंदर मानवतावादी लोगों को बोल रहा हूँ, हमें हेल्प करना है अभी, और मेरे भागीदारी मोर्चा को सुन लो। 80 में 76 में रिस्ट्रिक्शन, 80 में हमारे देश में टीबी आया, 81 में जनगणना हुई, हमारे 1 करोड़ 10 लाख। सुन ले वामन मेश्राम, हत्यारा हमारे आदिवासी के करोड़ों लोगों का, और बाबा साहब का तो दुश्मन है, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। वो सविता कबीर ने गांधी फैमिली खूनी है, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, तेरे गांड पे लात मारेगा संभाजी ब्रिगेड का आतंकवादी शरद पवार। 80 में जब टीवी आया, 1 करोड़ 10 लाख, 4 खासदार, 2 की जगह 13 का जगह 25 हमारे वार्ड रिजर्व थे। और हमें बोलते 50 से आप 50 के पहले आदिवासी प्रूव करो। हराम खोरो निजामी मराठा, और तू वामन मेश्राम 50 साल से उनके साथ बैठ के महाराष्ट्र में कर रहा है। और प्रवीण दादा गेडाम हराम खोर निजामी मराठा, प्रवीण को काटे हराम खोर गू खाने वाले 2 साल के बच्चे के साथ रेप होता है। तेरे पास मेरा PDF पड़ा है 3% 90%। खबरदार, अभी आग लोग, तुम्हारे जीजा हो के तुम दुश्मन हो, शिवाजी महाराज के तुमको कोई अधिकार नहीं है, संभाजी महाराज के दुश्मन हो, और गुड़ी पड़वा बनाते हो, हराम खोरो खुशियां मनाते हो। 84 में इंदिरा गांधी ने बोला, देख लो भाई साहब कितने दूरदृष्टि के लोग हैं, मेरे देश के लोगों, मेरा खून का एक एक बूंद भारत देश के उन्नति के लिए काम में आएगा। उनको मालूम था ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी RK धवन, देख लो। और मेरे भाई सिख भाई के ऊपर, क्योंकि उनको खालिस्तानी कहते, खुद किया उसका, करोड़ों लोगों की कत्ल की। राम मंदिर का मुद्दा, हाँ, हिंदू मुस्लिम करा के। और 85 में आर्य विदेशी नाजी निजामी मराठा, हिटलर से डिक्टेटर अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंह भी कांग्रेस में, बाबा साहब के खूनी कांग्रेस, हराम खोर है खड़गे, 84 साल के बुड्ढे, हराम खोर बेईमान है तू, बाबा साहब का दुश्मन है साले, हराम खोर खड़गे तू बुड्ढे। किसने बनाई EVM मशीन के लिए प्रस्ताव? और 85 में जब कंप्यूटर लाया AIDF और BMS ने बेरोजगारी के नाम पे, और 80 में दिया का फूल बनाए। 89 में राजीव गांधी बोला 1 रुपये खर्चा आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करने पे खाते, मैं आऊँगा तो 85 खर्चा करूँगा। और VP सिंह ने लागू किया मंडल कमीशन, अपनी गवर्नमेंट दे दी। और ये बदमाश कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर बन के पूरी जगह पे आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा के हिटलर लोगों का पूरा एजुकेशन बर्बाद कर दिया। और कांशी राम जी ने बोला था, सुन लो BSP के लोगों, आकाश आनंद हराम खोर, मैं तुझे मेरे फेसबुक में पूछ
का ब्रह्मा पैदा है। क्या बोला था कांशीराम जी ने? तिलक तलवार तराजू मारो सालों को 85 भागा मारे। दलाल भड़वे लोगों कांशीराम की बहन को उसके साथ मुलाकात नहीं होने दी। ये कांशीराम जी थे चमचा युग। मारो सालों को, बोलो मुंह से। हरामखोर लोगों, पैसा और दौलत के लिए कांशीराम की चढ़वळ को तुमने बर्बाद कर दिया। आज भी आपके मुंह से आवाज नहीं निकले। आप गुलाम हो। आपको पढ़ के जो बताते हैं वही आप पढ़ते हो, आप गुलाम हो। अरे उससे अच्छा जो हमारे देश में एक शेर पैदा हुआ है, मैंने बनाया उसको, जिसका नाम है, जिस पार्टी का है कांशीराम जी आज़ाद पार्टी। आ जाओ मेरे देश के लोगों, बॉम्ब सेब के भी लोगों, मेरे भाइयों, मैं जो बोल रहा हूँ 1% भी झूठे। जिस स्टेज के ऊपर बोलेगा ये मोहम्मद मेश्राम, उस स्टेज पे मैं आने के लिए तैयार हूँ। खोलो मुंह में आओ, मैं पहले गोली खाता हूँ महाराष्ट्र के अंदर में। बोल, बाबा साहब का खूनी है। और ये संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी प्रवीण दादा गेड़ा इतना होशियार है। मैं आता हूँ, मेरी 50,000 रुपये फ्री है, 1 घंटा लेक्चर दूंगा। और जो जितने हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं, जिसने इंजीनियरिंग डॉक्टर की है और जिसने लॉ की डिग्री, आपने 1 घंटे तक क्वेश्चन पूछना है। 50,000 रुपये लूँगा। और मेरे खासदार हराम खोर, सुअर की औलाद, बलात्कारी खूनी डॉक्टर अमोल कोल्हे, हराम खोर, शिवाजी का देशद्रोही खूनी आतंकवादी लोगों, तुम लोग पेश करते हो। हराम खोरो, 2 साल के बच्चे के साथ का रेप का कार कोई आवाज निकलता है। आज कितने कोर व्यवस्था कर दी जिस महाराष्ट्र के अंदर में। और उसके बाद में पेरियार को बदनाम करने 91 में उसके टुकड़े टुकड़े गए। सुन ले गांधी खमेरी। और गेट करार किया है नरसिंह राव ने, 92 में क्रिमिनल लगाया। और मेरे देश के लोगों, शिबू सोरेन को गवर्नमेंट चलाने के लिए जेल में डाला। बाद में देवगौड़ा जी ओबीसी के पहले, उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल। और 99 में ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी ने खून बहाने वाले बच्चों का पेंशन बंद किया। 4 में फ्रॉड इलेक्शन, 9 में फ्रॉड इलेक्शन, 13 में सुप्रीम कोर्ट कहता है। कौन कौन गए थे सुप्रीम कोर्ट में? बॉम्ब सेब गई थी। ये आतंकवादी टेररिस्ट अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी और नरसिंह राव आतंकवादी देशद्रोही, निजामी मराठा, निजामी हत्यारे 200 टाइम्स उसका एक लड़का। क्या बोला? इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। कौन है 14 में निकले? वही है जो बाबा साहब के खूनी है, जनसंघ आरएसएस और बीजेपी बनी है। और 14 में देख लो पेगासस आया है, उस पेगासस से देख लो इन लोगों ने पूरी जासूसी की। लक्ष्मी शुक्ला कौन थी? परमवीर सिंह। और 1 जनवरी 1918 को हमारा मुख्यमंत्री बना हिटलर। और देख लो 14 में क्या क्या तमाशा किया। जज को मारा इन्होंने 2002-3 केस के लिए। और 1 जनवरी 2018 को जब भीमा कोरेगांव किया, ये आम से पैदा करने वाला भिड़े और मिलिंद एकबोटे और ये हिटलर की औलाद फडणवीस चीफ मिनिस्टर ने निरपराध लोगों को मारा। अमेरिका बोलता है ये फ्रॉड है। और ये विटनेस के लिए ये निजामी मराठा का सरदार, भारत का दुश्मन, बर्बाद करने वाले, पूरे महाराष्ट्र का दुश्मन, ये गू खाने वाला, बाड़ा साहब का गू खाने वाला आदमी, खुद की बेटी को चुन के आने के लिए उसका गू खाया और उनको गिराया। और कई लोगों को आनंदराव तेलतुंबडे जैसे जो पीएचडी के उनको अंदर डाला, कई लोगों को डाला, कई लोगों की जान चली गई। 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ 5% वीवीपैट की पर्ची की। मेरे देश के लोगों 373 जगह पे, अरे पुलिस कमिश्नर ये लोगों कैसे आपने वीवीपैट की गिनती की? 23 में 2 बच्चों को भेज के कानून बनाया, इंडिया और इंडिया अलायंस। और 24 में पूरा फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, राजस्थान में फ्रॉड। अभी मेरे देश के लोगों कानून भी इन्होंने बनाए। और आज हमारे भागीदारी मोर्चा के वकील लोगों, उनके लिए वकील का बिल ला रहे। अरे मेरे देश के लोगों क्या बचा है आपके पास? बताओ। 2 साल के बेटी से लेकर और सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार देख लो। कुत्ते बिल्ली जैसे सूर्यवंशी को मारा। पुलिस कमिश्नर हरामखोरो, गू खाने वालों, आपको माँ बहन नहीं है क्या? आज 2 महीने से पता नहीं चल रहा है कैसे आपका और पूरा फ्रॉड इलेक्शन लेके ये हमको गुलाम बनाने का प्लानिंग किया है। मेरे देश के लोगों और पहले समाज के लोगों को जूते से मारो,
देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा। हमारे लोग कब आए पॉलिटिक्स में? ये उनको ऑर्डर देते समाज के अंदर, हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पे, भगवान के नाम पे एक कास्ट को दूसरों और निरापराध लोगों की हत्या करते। ये पूरे के पूरे इनकी धुलाई करना है, क्योंकि आप लोग पूरे गुलाम हो गए हो। आज भी हमारे देश में मनुस्मृति चल रही है। भागवत कहता है मेरे को 3 दिन बच्चे चाहिए। भौसड़ी के हराम को सुअर के गू खाने वाले तो भागवत। और तुम सुन लो, 3% लोगों, तुम्हारा बाप का देश नहीं है। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, भाड़ में साले हराम खोर लोगों, हत्यारे, आतंकवादी लोगों, मेरे वर्ड के लोगों, इनको जड़ से ख़त्म करो। ये वर्ल्ड में सेकंड आ जाए 100 आतंकवादी ये करके पूरा भारत को आतंकवाद बना रहे। और मेरे देश के लोगों, मैं बता रहा हूँ फार्मूला, जो भी इंडिया अलायंस का सपोर्ट करता है, साले के घर में घुस के उसका बायकॉट करो समाज से। और जो भी पॉलिटिकल के लोग हैं, जो भी आता है आपके पास, पहले इस उदित राज को मारो, साले को, इसको बदमाश है साला, ये हराम को लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। और ये खड़गे बुड्ढा हराम खोरो बाबा साहब के खूनी, जिसने आज जनसंघ ने खून किया है, और उससे आप बने हो ना। बेईमान लोगों, चमड़ी चोर लोगों, हराम खोरो, इनको जूते से मारो। उसके बाद में देख लो भाई साहब, महाराष्ट्र में कुत्ते बिल्ली के समान 2 इंसिडेंट्स किए उन्होंने। कमिश्नर लोग कैसे पर्ची की है आपने? सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। महाराष्ट्र में पूरा फ्रॉड इलेक्शन और अन्याय अत्याचार कर रहे। तुम्हारा एजुकेशन खत्म, खेती वाला देशद्रोही, देख लो। मुसलमान आतंकवादी, मेरी बेटी को काटा जा रहा है मणिपुर में, मेरे साथ, हमारे साथ पूरे भारत में ये आतंकवादी संगठन निकाल के। अरे बोल तू मेरे बड़े भाई, मैं आता हूँ गोली खाने के लिए, आजा महाराष्ट्र में। क्यों डरता है उस निजामी मराठा बेईमान हत्यारा आतंकवादी को? मैं देखता हूँ उसके गाड़ में कितना दम है वो। मैं देखता हूँ उस निजामी मराठा सुअर का गू खाने वाले शरद पवार, तेरे गाड़ में कितना दम है वो। मार मुझे, तू डर मत, तू अमन मेश्राम, ये बाबा साहब के खूनी है। तू भी अगर डर रहा है ना, मैं यही समझूंगा तू बेईमान है, बाबा साहब का देशद्रोही लोग है। और मेरे देश लोगों ऐसे जो है ना बॉम्ब से, इसके संगठन के लोग पहचानो, आज वकील लोगों के ऊपर कानून बना के ये डाल रहे। मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कोर्ट में मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, आपका गू खाने वाला ये निजामी मराठा का सरदार आतंकवादी देशद्रोही, केस करो और पूछो वर्ल्ड को, हम इस पृथ्वी के ऊपर मरने के लिए पैदा हुए क्या 90% लोगों? और मेरे देश के लोगों, पहले अपने समाज के लोगों को जूते से मारो। और जो भी कांग्रेस, आज से जनसंघ, इंडिया और इंडिया अलायंस के लिए आता है, उसको साले को मारो। और कांशीराम के देशभक्त लोगों को बोलते हो, अरे हराम खोरो, मुंह से आवाज़ निकालो, गुलाम हुए आप लोग। कांशीराम ने बोला था तिलक तलवार तराजू मारो, और बाबा साहब ने बोला है पढ़े लिखे लोगों को धोखा देंगे। देख लो ये पैंथर जिनके गांड पे लात मार के कई लोगों की हत्या की। गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। और जब तक आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजामी वाले लोगों के हाथ में संविधान रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ये चमचा युग कांशीराम जी की बहन को उसको मिलने नहीं दिया। ये रहा देख रहे पैसे, और एक पुष्प शुंगों को पाल के रखा हुआ है। गुलाम लोग है, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हो। आ जाओ मेरे देश के लोगों, एक ही शेर पैदा हुआ है जिसका नाम है कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी। मैंने उसको 1 साल में पैदा किया है, और उसने प्रॉमिस किया है, अंकल जिस दिन आपके बाल को हाथ लगाएगा, इसके घर में घुस के कत्ल करूंगा। आज मौका है, मेरे जितने भी वकील लोग हैं SC ST OBC के, डरना नहीं है, जन आंदोलन करो। ये हमको गुलाम बनाना चाहता है। अब वर्ल्ड को जो बताए उनको कंप्लेंट करो। अब वर्ल्ड के लोगों, हम भी इंसान है, हम भी इस पृथ्वी के ऊपर है। कोई कंट्री में ऐसा अन्याय अत्याचार हो रहा है क्या? इस तरह से जन आंदोलन करके मेरे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, जल्लाद मलिक, उसके बाद में रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव, नवीन कुमार, और मेरे आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के चीफ लोगों और रिटायर्ड लोगों और भागीदार लोगों, और जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टर है, ये मेरा 50 लाख रुपया फी है। 50,000 रुपया बुलाओ मुझे, और जो पार्टी है उनके लिए 1 लाख रुपया, पूछो क्वेश्चन। और इस तरह से जन आंदोलन करके मरेंगे, मिटेंगे। EVM को हटाने के लिए जन आंदोलन करेंगे। अपने बेटी, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए हम विवाह खोरेगा का बलिदान करेंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।
अगर वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और मुझे थोड़ी हेल्प करो, क्योंकि मैं 8 से 10 लाख रुपए खर्चे 15 बार मैं दिल्ली गया हूँ। हराम खोर लोगों, ये दूसरा मौर्यवंशी, आर्यवंशी, नागवंशी बिरसा मुंडा का खून पैदा हुआ है, ये डरने वाला नहीं है। और वर्ल्ड के लोगों, आपके लिए भी ये घातक है। सभी ह्यूमैनिटी कंट्रीज मिलकर इस जड़ को हमेशा के लिए नायनाट करो। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।